नेहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फिर भी अंदर से एक अजीब सी अकेलापन महसूस होता है। सच कह रहे हो। मेरा फ़ोन पूरे दिन नोटिफिकेशन से भरा रहता है। मैसेज, रील्स, ग्रुप चैट। लेकिन रात को जब सब शांत होता है तब लगता है कि बात करने के लिए कोई नहीं है। और यही सबसे कंफ्यूजिंग बात है। बाहर से देखो तो लगता है कि हम बहुत सोशल हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। लेकिन असल में हम सिर्फ कनेक्टेड दिख रहे हैं, कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे। शायद क्योंकि हमने कनेक्शन और इंटरैक्शन को एक ही समझ लिया है। बिल्कुल। किसी की पोस्ट लाइक कर देना, स्टोरी देख लेना, ये इंटरैक्शन है, कनेक्शन नहीं। हम लोगों की जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन रहे। और धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। हम दूसरों को कंज्यूम करते हैं, समझते नहीं। सोशल मीडिया एक इल्यूजन बनाता है कि हम सराउंडेड हैं, लोग हमारे आसपास हैं। लेकिन इमोशनल लेवल पर कोई पास नहीं होता। आजकल बातचीत भी बदल गई है, सब कुछ शॉर्ट हो गया है। हाँ, ठीक, लॉल, सीन। और गहरी बातें, वो या तो ऑकवर्ड लगती हैं या फिर रिस्की। क्योंकि डीप बातों में वल्नरेबिलिटी होती है। और वल्नरेबिलिटी से हम डरते हैं। कभी नोटिस किया है, जब बातचीत में थोड़ी देर चुप्पी आ जाती है तो हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। हाँ, साइलेंस अब अनकंफर्टेबल हो गया है। जबकि असली कनेक्शन अक्सर उसी साइलेंस में बनता है। एक और बड़ी वजह है कंपैरिजन। ओह हाँ, सोशल मीडिया कंपैरिजन मशीन है। सब खुश दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और हम अपनी रियल लाइफ देखते हैं, मेसी, इनकम्प्लीट, कंफ्यूजिंग। फिर लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। और यही सोच हमें और आइसोलेट कर देती है। हम दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि लगता है सब अपनी लाइफ में सेट हैं। और हम किसी का मूड खराब नहीं करना चाहते। यही से बर्डन बनने का डर शुरू होता है। हम सोचते हैं अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो सामने वाला बोर हो जाएगा, या जज करेगा, या इग्नोर कर देगा। और इग्नोर होना रिजेक्शन से भी ज्यादा दर्द देता है। इसीलिए हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, और अंदर से ठीक नहीं होते। हम स्माइल वाली फोटोज पोस्ट करते हैं लेकिन हैवी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। और जब सब ऐसा करते हैं तो सब अकेले हो जाते हैं। ये कितना आयरॉनिक है, सब अकेले हैं लेकिन कोई मानता नहीं। टेक्नोलॉजी ने एक और चीज की है, लोगों को रिप्लेसेबल बना दिया है। अगर एक कॉन्वर्जेशन बोरिंग हो गई तो दूसरी रेडी है। तो हम किसी में गहराई से इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन डेप्थ के बिना रिलेशनशिप हॉलो हो जाते हैं। आजकल बिजी होना भी एक शील्ड बन गया है। हाँ, हम कहते हैं टाइम नहीं है, जबकि असल में एनर्जी नहीं होती। मेंटल एग्जॉशन बहुत रियल है। और लोनलीनेस हमेशा अकेले होने से नहीं आती। कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी लोनली महसूस होता है। क्योंकि कोई सच में सुन नहीं रहा। सब हाफ प्रेजेंट है। तो सवाल ये है, इसका सल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से सल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है। ना सब ऐप्स डिलीट करना, ना दुनिया छोड़ देना। सल्यूशन है इंटेंशन। इंटेंशनली कनेक्ट करना। टेक्स्ट की जगह कॉल करना। कैसे हो पूछकर जवाब सुनना। और जब कोई हमसे पूछे तो ईमानदारी से जवाब देना। ये सबसे मुश्किल है। लेकिन शायद एक ऑनेस्ट इंसान दूसरे को भी ऑनेस्ट होने की परमिशन देता है। लोनलीनेस कोई कमजोरी नहीं है। ये एक सिग्नल है कि हमें रियल कनेक्शन चाहिए। नॉट कॉन्स्टेंट कनेक्शन। और रियल कनेक्शन टाइम लेता है, एफर्ट लेता है, और करेज भी। लेकिन वर्थ इट होता है हमेशा। अगर आप ये सुन रहे हैं और लोनली महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप टूटे हुए नहीं हैं। आप इंसान हैं। शायद हमें सबसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, बस किसी एक से सच में जुड़ने की जरूरत है। यही खत्म करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, कनेक्टेड रहिए लेकिन दिल से।